राधे राधे, जय माता दी भाई सभी। कुछ गाइडेंस निकालते आज आप लोगों के लिए। बड़ी लाइफ बिखरी हुई है किसी की तो भाई ज़बरदस्त। यहाँ मौन रहने के लिए बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल मौन रहना है, चुप, ठीक है। क्योंकि आपका मौन, आपका चुप बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ आपको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। समर्पण, ठीक है, यहाँ समर्पण करने के लिए बोला जा रहा है। कोई ना कोई परिस्थिति आपके साथ ऐसी चल रही है जिसमें आपका मौन रहना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ आपको मौन रहने के लिए बोला जा रहा है, मौन रहो, ठीक है। अगर किसी को आपने कोई चीज़ दान की है या कुछ भी आपने दिया है तो उसका बखान बार बार मत करो। जो दिया दिया, अब उसको बार बार रिपीट मत करो कि मैंने उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, मैंने उसको ये दिया, उसको वो दिया। कट, क्लियर, कैंसिल। यहाँ आपको 3 चीज़ें बताई जा रही है, 3 चीज़ें सिखाई जा रही है। कट, क्लियर, कैंसिल, ठीक है। जो दिया, ये यहाँ दान से ही रिलेटेड, जो आपने किसी की हेल्प की होगी तो उससे रिलेटेड ही ये चीज़ें बताई जा रही है कि आपने जो कुछ भी किया वो आपने किया, आप अपने गुरु के कहने से किया, आपके गुरु के आशीर्वाद से किया। अगर आपने किसी को ज़िंदगी दी तो वो गुरु के कहने से ही दी है। तो इसलिए यहाँ आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है कि उस बात को रिपीट नहीं करना। ज़रूरतमंद की आपने किसी भी तरीके से यहाँ हेल्प की होगी तो ये बड़ा ही परोपकार काम है, तो ठीक है आपने किया तो, लेकिन अब इसको बार बार मत गाओ, ठीक है। परेशान मत हो, व्याकुल मत हो, यहाँ आपको बिल्कुल मना किया गया है। क्योंकि कोई देवीय शक्तियाँ हर वक्त आपके साथ रहती है, परमात्मा हर वक्त आपके साथ रहता है। वो आपकी हर चीज़ को देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके साथ होता है, जो भी गलत विचार आपकी तरफ भेजते हैं, किसी भी तरीके की गलत चीज़ें कोई आपकी तरफ भेजता है, तो देवीय शक्तियाँ, देवीय ऊर्जा हर वक्त आपके साथ रहती है। आपकी एंजल हर वक्त आपके साथ रहती है। वो हर टाइम देखते रहते हैं कि आपको क्या दिया जा रहा है, आपको आपके साथ कौन क्या कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको दुख भेज रहे हैं, आपके ऊपर तंत्र भेज रहे हैं, गलत विचार आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है। आपको प्रकृति से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि जितने भी दुख चिंता है सारे आप अपने, यहाँ प्रकृति माँ यूनिवर्स चाहती है कि आप उनको सौंप दे। ये सारी चीज़ें हर वक्त अपने दिमाग में इन चीज़ों को ना रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ माँ चाहती है। और कार्ड देखते हैं क्या निकलते हैं। आज सिर्फ गाइडेंस लेंगे कार्ड के माध्यम से, क्योंकि मुझे आदेश मिला है आज माँ का, मेरे गुरु का, गाइडेंस करो। देखो यहाँ बोला जा रहा है कि जो आपके जैसे इंसान है उनकी हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है। कोई भूखा है, गरीब है, कंगाल है, तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय आप उसकी हेल्प करो, ठीक है। उसको उस अच्छे भाव से देखो उसे, ठीक है। उसको आप ये एक अच्छा जो भाव होता है ना, उस भाव से देखो, कि ना कि उसे कंगाल कहना शुरू कर दो, गरीब कहना शुरू कर दो, मजाक उड़ाना शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको मना किया जा रहा कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। यहाँ किसी को बोला जा रहा कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ। किसी न किसी का गुरु यहाँ पे ये आदेश दे रहा है, ये संकेत दे रहा है, सपनों के माध्यम से भी दे रहा है। क्योंकि यहाँ जो स्टार्टिंग मैंने की थी वो गुरु के कार्ड से ही की थी, और इसमें गुरु के ही कार्ड निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि आपको गलत मार्ग से निकालने के लिए, आपको गलत रास्ते से निकालने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ें किसी बड़ों ने या किसी के गुरु ने उनके साथ किया होगा, उनको बचाने के लिए किया होगा। तो शायद वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ पसंद नहीं आई होगी। कई बार होता है, ये कलयुग है, तो कलयुग में आप जिसका जितना भला करना चाहते हो उसको वो चीज़ें खराब लगती है, उसको लगता है कि मुझे क्यों बोली गई, मेरे लिए ये सब क्यों किया गया। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो कुछ भी किया आपके भले के लिए ही किया गया है। यहाँ पे जितने भी गलत लोग, गलत चीज़ें आपके लाइफ में आई थी वो यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। यहाँ बोला गया अपने दुख की चर्चा किसी के साथ ज़्यादा ना करो। यहाँ किसी ना किसी का जो सूर्य है वो कमज़ोर है, तो उनको बोला जा रहा है कि सूर्य को जल देना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो, अपने डर को, जो आपके अंदर बिना वजह के डर भरे हुए ना, उनको निकालो। यहाँ एक चीज़ और आपको सिखाई जा रही है
कि जब तक आपको कोई चीज़ आपको सिखाने के लिए आपके साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें घटती रहती है, चलती रहती हैं, तो जब तक आप उस चीज़ को नहीं सीखोगे तब तक रिपीट में वो चीज़ आपके साथ चलती रहेगी। तो यहाँ बोला जा रहा है जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, दुखों का सामना करने की ताकत रखो। जितना आप दुख से भागोगे दुख उतना ही आपकी तरफ आएगा। उनका अनुभव करो, उस परिस्थिति को देखो। ठीक है, जो भी कंडीशन आपके साथ हो रही है उसको देखो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे ही आप सामना करते हो तो आप उस दुख से लड़ने की आपके अंदर पावर आ जाती है और आप ईजिली उसमें से बाहर निकल जाते हो। यहाँ किसी को बोला जा रहा है जितना भी डर, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, बीमारी है तो उन सब को जलाने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि हवन करने के लिए बोला जा रहा है। किसी ना किसी ने लंबे टाइम से, करीब कितने मैं बता रही हूँ भाई, यहाँ तो करीब करीब है ना 15-15 साल निकल के आ रहा है कि जिनमें लोगों ने अपने घरों में कभी हवन ही नहीं करवाए हैं। तो यहाँ आप लोगों को बोला जा रहा है हवन करने के लिए कि अपने घर में हवन करवाओ। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करो, उनके अपने घर में आह्वान करो। ठीक है, जब हम बहुत लंबे टाइम तक हवन वगैरह नहीं करवाते हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि भूत प्रेत ही घर में घुसते हैं, उनको ही कटवाने के लिए हवन वगैरह होते हैं। जब हमारे घर की एनर्जी ख़राब हो जाती है तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों की, पूजा पाठ की, हवन की। क्योंकि जब हम हवन करवाते तो हमारा घर का जो ओरा है वो क्लींज होना शुरू हो जाता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो पावरफुल होने शुरू हो जाती है। कोई और एनर्जी जो होती है अपने देवी देवताओं की जो पावर होती है वो उसमें पूरे घर में, दीवारों में, हर घर में वो एक तरीके से जैसे नेगेटिविटी चिपटती है ना, जैसे नेगेटिव एनर्जी आपके घर के किसी भी कोने में जगह बना लेती है और चिपक जाती है, उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी भी उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने का काम करती है और उस जगह खुद पूरे में एक एनर्जी की फॉर्म में विराजमान हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हवन करने के लिए बोला जा रहा है किसी को, क्योंकि लंबे टाइम से 15 साल निकल के आ रहा, भाई हद है। 15 साल से किसी के घर में यहाँ पे हवन नहीं हुआ है तो यहाँ हवन करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि हर वक्त जब हम घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो हमारे घर का एक एक सामान भी उस नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेता है। ठीक है, और कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में पहुंच जाती है, जो कि एक सांस आपको देखना शुरू कर देती है कि इस घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जब आप हवन वगैरह पूजा करते हो तब आपके वहाँ पे पावर आना शुरू हो जाती है, परमात्मा की, एंजल की, भगवान की पावर वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, आपके गुरु की पावर वहाँ पे पहुँच जाती है और आपको हर संकट से, चाहे कितनी भी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाए, आपका गुरु आपको बचा ले जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए गुरु को पहला स्थान क्यों दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु हर वक्त अपने बच्चे से जुड़ा रहता है। कभी सपनों के माध्यम से उसे उसका मार्गदर्शन करेगा, कभी वो सामने से उसका मार्गदर्शन करेगा, कभी किसी और के माध्यम से करेगा। और आप अपने गुरु से कुछ नहीं बताते हो, उसके बावजूद भी आपके गुरु को आपकी खबर हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारा दिन आपको फ़ोन करके बात करेगा, या ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सामने जाओगे तभी आप बात करोगे। हमारे तो गुरुजी भाई वहाँ पे 10-10, 20-20 लाख लोग इकट्ठा रहते हैं, तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सिर्फ उनके सत्संग सुनते हैं और हमारी जो सवाल होते हैं वो उस दिन सत्संग में ही उसका जवाब मिल जाता है। ठीक है, जब सत्संग में जाते हैं ना तो हमारे हर सवाल का जवाब उस सत्संग में ही मिलना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम आमने सामने जाएंगे तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। गुरु का काम है अपने बच्चे को संभालना, वो उसको जैसे भी संभालेगा लेकिन संभालेगा ज़रूर। ठीक है, परीक्षाएं भी गुरु लेता है। यहाँ परीक्षा का भी कार्ड निकल के आया कि जो आपकी परीक्षा जितनी भी ली गई आपको मजबूत बनाने के लिए ली गई थी। ठीक है, तो उस परीक्षा से आप बाहर निकल रहे हो, डरना नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। परीक्षा जब तक नहीं चलेगी तो हम मजबूत तो नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखो सब कुछ अगर हमारी लाइफ में अच्छा 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 होता रहेगा तो हम क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे। इसलिए कभी कभी लाइफ में दिक्कत, परेशानी, ये सारी चीज़ें आना भी ज़रूरी है कुछ सीखने के लिए।
यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि आपको यहाँ प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया है, ना कि हर वक्त रोने के लिए। बेटा अपने दुख की चर्चा सारा दिन मत करो, कुछ सोचो, कुछ छोटा मोटा अपना कुछ करना स्टार्ट कर दो, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दो, कोई बुक पढ़ लिया करो, फ्री टाइम में छोटे छोटे काम अपने स्टार्ट कर दो, कोई ना कोई इस तरीके के जिसमें आपको खुशी मिले। बहुत सारे रोजगार होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम घर में बैठ के फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। 1 घंटा फ़ोन चलाया, 2 घंटे फ़ोन चलाया, रील देखने में 4-4 घंटे हमारे खर्च हो जाते हैं। तो काम की चीज़ देखो, जो काम की चीज़ है वो देखो, और बाकी अपना कुछ ना कुछ खुद का काम करने के लिए भी यहाँ बोला जा रहा है किसी को कि अपना खुद का काम करो। ठीक है, जो काम जिससे आप आगे बढ़ सको। देखो कोई ना कोई यहाँ पे टीचर भी है, तो उनके लिए बोला जा रहा है आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकते हो घर में बच्चों को। कोई यहाँ पे डांसर होगा, कोई टीचर होगा, तो छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं घर में, आप घर में बैठे बैठे भी आप अपने लिए कर सकते हो जिसमें आपको खुशी मिले। यहाँ प्रकृति माँ चाहती है हिम्मत रखो, धैर्य बंधा के रखो भाई, धैर्य रखो, सारी चीज़ें आपके साथ ठीक होगी। आपको दिखाई जा रही है कि अपने सपनों के माध्यम से भी आपको बताया जाता है कई बार यहाँ पे कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं करते हो। ठीक है, सपनों पे ध्यान नहीं करते हो। बेटा यहाँ आपको किसी को बोला जा रहा है काम करने के लिए कि कोई ना कोई काम करो, आपकी सोचने समझने की शक्ति बड़ी ही पावरफुल है। यहाँ बोला जा रहा है आप भगवान के बच्चे हो, आपको इतनी पावर दी गई है कि आप कुछ ना कुछ किसी का भला कर सको, किसी ना किसी के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कार्ड निकल के आया कि आपके जो स्वर्ग में जो भी है, जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, माता पिता या दादा दादी जो भी आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो उनका यहाँ पे कार्ड निकल के आया कि हम जो आपके लिए फीलिंग भेजते हैं, हम अपनी तरफ से आपको कुछ ना कुछ सिग्नल भेजते हैं, तो उस सिग्नल पे ध्यान किया करो। वो जो सिग्नल आपको मिलता है उस पे अपना ध्यान किया करो, क्योंकि कोई ना कोई सिग्नल यहाँ पे किसी को भेजा जा रहा है, सपनों के माध्यम से कोई ना कोई आपको भेजता है। ठीक है, आपके देवदूत होते हैं, आपके कोई भी होते हैं, बड़ा बूढ़ा जो भी आपका आपके परिवार से जा चुका, तो वो कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर देते हैं आपको। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान किया करो। आपने कुछ भी मांगा होगा, है ना, आपके विचारों के द्वारा आपको बार बार दिया जाता है, आपका ध्यान उसकी तरफ ध्यान किया जाता है जो आप मांग रहे हो, कि वो विचारों में दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका मार्गदर्शन करते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ समझने के लिए बोला जा रहा है कि अपने विचारों पे ध्यान दो, जो हम आप मांगते हैं ना वो आपको दिया जा रहा है, लेकिन कई बार हम देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है किसी ना किसी को ना रेनबो बहुत ज़्यादा दिखता है, तो किसी ना किसी की एनर्जी भी यहाँ पे जागृत हो रखी है, कुंडलनी शक्ति भी किसी की जागृत हो रही है, किसी की इंट्यूशन पावर भी यहाँ बहुत तेज़ हो रखी है। ठीक है, जिसकी वजह से ही आपको अपने हर सवाल का जवाब भी मिलता रहता है, बहुत सारे जवाब मिलते हैं आपको। किसी ना किसी को यहाँ पे मार्गदर्शन भी किया जा रहा है, किसी का यहाँ पे किसी की जागृति इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनजान बन रहा है। अब वो अपने आप में अनजान बन रहा है या लोगों के सामने अनजान बन रहा है, ये तो वो बंदा ही बता सकता है। ठीक है, किसी ना किसी की जागृति यहाँ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की है, किसी की करने वाला उनका खुद का ही दादा परदादा एंजल हो सकती है, जिसकी जागृति यहाँ पे की गई है। सपनों के माध्यम में बार बार आके आपको प्यार किया जाता है, आपका मार्गदर्शन किया जाता है। यहाँ पे किसी ना किसी के घर में कम एज का बंदा भी गया है, जो आज पितरों की श्रेणी में है, पितरों के पास है, अपने जो बड़े पितर हैं उनके साथ रहता है, और बड़े पितरों की आज्ञा से ही वो आपके घर में आता है, आपको संभालता है, अपने सपनों के माध्यम से संभालता है। किसी ना किसी के घर का बच्चा कम एज का भी इस संसार को छोड़ के गया है, और अब वो अपने बड़े पितरों के साथ है, और वो अपने घर को भी संभालता है। यहाँ पे अपने बड़े जो पित्र हैं उनके साथ रहता है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। अब कितने लोगों के साथ ये मैच होगा मुझे भाई नहीं पता बिल्कुल भी।
यहाँ पे किसी का क्राउन चक्रा भी जागृत हो रहा है। ये जो कलर है ना, ये क्राउन चक्रा का है। ये किसी न किसी का क्राउन चक्रा भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जागृत हो रहा है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है मैनिफेस्ट करो, जो भी आप मांगोगे, जो भी आप सोचोगे आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। यहाँ किसी को हल्का हल्का म्यूजिक सुनने के लिए बोला जा रहा है। जो आपने मांगा है बड़ी जल्दी वो आपकी कामनाएं पूरी की जाएगी। आपकी जितनी भी इच्छाएं वो पूरी की जा रही है। यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी जो गाइडेंस है, जो आपको इंट्यूशन पावर मिलती है, उसे किसी बड़े काम में लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी वेस्ट कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान के पीछे वेस्ट कर रहे हो जो जिनको नॉलेज भी नहीं है इन चीज़ों की, वो वहाँ आप वेस्ट कर रहे हो। आपको समाज के कल्याण के लिए बोला जा रहा है कि समाज का कोई ना कोई कल्याण करो, समाज में निकलो, क्योंकि किसी की इंट्यूशन पावर बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ भाई। और वो बाहर जो लोग हैं वो समझते हैं, लेकिन परिवार के लोग उसकी शायद इस चीज़ को नहीं समझते हैं। देखो, किसी ने जो प्रोजेक्ट मांगा, कोई चीज़ें मांगी, बहुत सारी चीज़ें कई बार होती है इंसान की अपनी लाइफ में, तो वो सारी आपकी तरफ आ रही है, आपको देने के लिए आपकी एंजल आ रही है। क्राउन चक्रा भी जागृत हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो रही है, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। तो जो चीज़ें आपने, जिसके लायक आप हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दी जा रही है। आपको बोला जा रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट पर आपने काम किए, आपने जो भी चीज़ें की थी, वो सारी आपकी तरफ आ रही है, आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप उसके लायक हो। ठीक है, किसी को यहाँ किसी के रिश्ते सुधारने के लिए भी बोला जा रहा है कि अपनी अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनो। बदलाव शुरू में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। शुरू में जब कोई चीज़ बदलती है इंसान की तो उसे अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये क्यों बोला, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, होती है ना ये सारी चीज़ें। शुरू में कोई भी बदलाव किसी को पसंद नहीं आता। हमें पसंद आता है तो दूसरों को पसंद नहीं आता, दूसरों को, घर वालों को पसंद आता है तो हमें नहीं आता। बदलाव शुरू में किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन बदलाव ही जिंदगी का नियम है, संसार का नियम है। बदलाव ज़रूरी है। रिश्तों को सुधारने की मदद की जा रही है यहाँ पे। अपने खुले दिमाग से सोचो, अपने अंदर के पावर लगाओ और अंदर की पावर से सोचो। ठीक है, अपनी गाइडेंस जो आपको मिल रही है उस गाइडेंस पे ध्यान दो। यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है, बार बार दी जा रही है कि क्लियर सोचो आपको क्या चाहिए। ठीक है, जो आपके चेंज कल आया था ना कार्ड निकल के, आपको यहाँ क्लियर बोला जा रहा है आपको चाहिए क्या। इतने कंफ्यूज हो जाते कई बार, हमें खुद ही नहीं पता होता। सुबह भगवान से कुछ मांगते, दोपहर को कुछ मांगते, शाम को कुछ मांगते, तो हमने यूनिवर्स को ही कंफ्यूज कर दिया। अब यूनिवर्स ही कंफ्यूज में है कि भाई इससे चाहिए क्या, तू ये तो सोच, बताओ हमें क्या चाहिए। हम खुद ही नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है क्लियर सोचो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो, मन की आवाज़ सुनो, जो आपको चाहिए वो क्लियर बोलना शुरू कर दो। ठीक है, रात के 3 बजे के बाद, 3 बजे से लेके 5 बजे के बाद में जो भी आपकी नींद खुलती है उस वक्त वही चीज़ मांगो जो आपको चाहिए। इंट्यूशन पावर अपनी बढ़ी हुई है आपकी, तो वो बोलना स्टार्ट करो, आपको मिलेगी। यहाँ लास्ट में क्या कार्ड निकल के आए, मैं लास्ट कार्ड लेंगी, इसके आगे कार्ड नहीं लूँगी। आप प्रॉपर तरीके से उड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, उड़ान भरने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो, क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें आपने की है, ध्यान, तपस्या, मेडिटेशन, सब कुछ किया आपने। अब आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत हो चुकी है, आपकी पावर भी जागृत हो चुकी है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अब आप उड़ने के लिए तैयार हो। उड़ने का मतलब ये नहीं है छत पे से कूद जाओ। उड़ने का मतलब ये है कि जिस काम के लिए आपने इतनी मेहनत की थी, उस काम के लिए आज आप तैयार हो चुके हो। वो काम से रिलेटेड हो सकती है, सामाजिक काम से रिलेटेड हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपने ज़रूर की है जिसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो, है ना। कच्चे ड्राइवर को थोड़ी ना बोला जाता है कि भाई तू रोड पे निकल जा गाड़ी लेके, नहीं बोला जाता। जब तक वो पूरा लाइसेंस उसके पास नहीं आ जाता, वो सारी चीज़ें उसकी पक नहीं जाती, तब तक उसे रोड पे नहीं निकाला जाता। तो यहाँ आप पक चुके हो, पक्के ड्राइवर हो चुके हो। अब जिस काम के लिए आपको बोला जा रहा है, जिस काम के लिए इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, जाओ करो उस काम को, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा आशीर्वाद आपको मिल चुका है। आपकी एंजल, आपके गाइडन एंजल, आपके जो भी बड़े बूढ़े पितर जो भी है, आपके गुरु हर वक्त आपके साथ रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ो, माँ सबका कल्याण करे।